किसी ने क्या खूब कहा है साहब, सफल होने के लिए सबसे अच्छा नहीं बल्कि अपने आप से सच्चा होना बहुत ज़रूरी है। तो इससे पहले हमने एक वीडियो 500 क्वेश्चनों की सीरीज से संबंधित डाल दिया है। ये बालकांड की सीरीज है जिसमें लगभग हम 500 प्लस क्वेश्चन देखने वाले हैं। एक एक दोहे पे चौपाई पे जो भी क्वेश्चन बन रहे हैं उनको अपन लेके चल रहे हैं। ये सेकंड पार्ट है। पहला क्वेश्चन है और वैसे सीरीज का 31 नंबर क्वेश्चन है। बालकांड में कुंभज ऋषि शब्द किसके लिए आया है? तो ये किसके लिए आया है? अगस्त्य ऋषि के लिए आया है। किसके लिए? अगस्त्य ऋषि के लिए आया है कुंभज ऋषि शब्द। क्वेश्चन नंबर 32, बालकांड के अनुसार जब सती के मन में संदेह व्याप्त हो गया तो शिवजी ने कहा, तुम जाकर परीक्षा क्यों नहीं लेती? तब तक मैं इस पेड़ की छाया में बैठा हूं। वह यानी शिवजी कौन से पेड़ के नीचे बैठे थे? यानी सती राम की परीक्षा लेने जाती है तो उसमें शिवजी कौन से पेड़ के नीचे बैठे थे? किसके अनुसार? बालकांड के अनुसार कौन से पेड़ का जिक्र हुआ है? तो बड़ का पेड़ था वो, जहां पर शिवजी बैठे थे। कौन सा पेड़ था? बड़ का। शिव पत्नी सती किसकी पुत्री थी? तो शिव पत्नी सती राजा दक्ष की पुत्री थी। किसकी? राजा दक्ष की पुत्री थी। अपन जो भी छोटा क्वेश्चन बनेगा उस पर गौर फरमाएंगे। सती ने बार बार मन में विचार कर किसका रूप धारण किया था? सती अब राम की परीक्षा के लिए लेने के लिए जा रही है और अपने मन में विचार कर रही है कि किस तरीके से राम की परीक्षा ली जाए। तो सती ने बार बार मन में विचार कर रही है और विचार करके उन्होंने किसका रूप धारण किया था सती ने राम की परीक्षा लेने के लिए? तो सीता का रूप धारण किया था। किसका रूप धारण किया था? सीता का रूप। बालकांड के अनुसार सती जी के बनावटी वेश को देखकर कौन चकित हो गए और उसके हृदय में बड़ा भ्रम हो गया था? वह कौन थे? तो वह कौन थे? आपने बालकांड अच्छी तरीके से पढ़ा है तो वह लक्ष्मण थे। कौन थे? लक्ष्मण। जैसे ही सती को सीता का रूप धारण किए लक्ष्मण देखते हैं तो वो एक बार उस बनावटी भेष को देखकर चकित हो जाते हैं और हृदय में बड़ा भ्रम होता है, लेकिन वो शाली धैर्य बनाए रखता है और उसके बाद में राम सती को माता कह के प्रणाम करते हैं। क्वेश्चन नंबर 36, सती जी राम से मिलकर शंकर भगवान के पास जा रही थी तो रास्ते में कौन सा कौतुक देखा? अब जैसे ही राम ने सती को देखा तो राम ने कहा, माता आप यहाँ वन में कहाँ भटक रही हो? शंकर जी कहाँ रह गए? तो अब माता जी की पानी पानी होगी भाई। तो सती जी राम से मिलकर शंकर भगवान के पास जा रही थी तो रास्ते में कौन सा कौतुक देखा? अब राम ने देखा कि सती का मन है वो दुखी हो गया है, इसलिए राम ने एक लीला रची और वो ही यहाँ पे कौतुक है जो कौन देखती है? सती देखती है। आपने अगर बालकांड को बढ़िया तरीके से पढ़ा है तो आपके दिमाग में आ गया होगा। तो इसका उत्तर है श्री रामचंद्र जी सीता जी और लक्ष्मण जी सहित आगे चले जा रहे हैं। सती क्या देखती हैं कि वो देखती हैं, भगवान ने ऐसी लीला रची है राम ने कि श्री रामचंद्र जी सीता जी और लक्ष्मण जी सहित आगे चले जा रहे हैं और वो जिधर भी देखती है ना उधर प्रभु श्री राम दिखाई देते हैं। और ऐसी स्थिति में क्या होता है, वो अपनी आंखें बंद करके वहीं रास्ते में बैठ जाती हैं सती, और जब आंखें खोलती है तो वहां तो न तो राम है और न कोई घनश्याम है। क्वेश्चन नंबर 37, शिवजी ने सती से पूछा, तुमने राम जी की किस प्रकार परीक्षा ली? सारी बात सच सच कहो। तब सती ने क्या उत्तर दिया था? आपको ध्यान में आ गया होगा। तो यहां पर माता सती ने उत्तर दिया था, सती जी ने रघुनाथ जी के प्रभाव को समझकर डर के मारे शिवजी से छिपाव किया और कहा, हे स्वामी मैंने कुछ भी परीक्षा नहीं ली, आप ही की तरह प्रणाम किया कि मैंने तो सिर्फ आपकी तरह प्रणाम ही किया है। क्वेश्चन नंबर 38,
सती जी ने जो चरित्र किया था, शिव जी ने सब जान लिया था। कैसे? अब यहां पर सती झूठ बोल रही है, लेकिन शिव जी ने सब बात जान ली। और वो कैसे जानी? यानी ध्यान करके। क्या करके? ध्यान करके। ध्यान करके शिव भगवान ने जान लिया था कि सती ने किसका रूप धारण किया था? सीता का रूप धारण किया था। क्या जानकर शिव जी के हृदय में बड़ा विषाद हुआ, यानी दुख हुआ था। क्या जानकर शिव जी के हृदय में बड़ा विषाद यानी दुख हुआ था, यानी सती जी ने सीता का वेश धारण किया है। यानी शंकर भगवान ने पहले सती को बताया था कि ये श्री राम है जो विष्णु के अवतार हैं, लेकिन सती जी नहीं मानी। उसके मन में शंका उत्पन्न हो गई। तो शिव भगवान ने कहा, भाई जाके परीक्षा लो। और सती ने किसका रूप धारण किया? सीता का रूप। और जब इस बात का पता शंकर भगवान को चलता है कि सती जी ने सीता का वेश धारण किया है, तो शिव जी के हृदय में बड़ा विषाद होता है। सती जी ने सीता जी का वेश धारण किया, यह जानकर शिव जी के हृदय में बड़ा विषाद हुआ। उन्होंने सोचा कि यदि मैं अब सती से प्रीति करता हूं तो भक्ति मार्ग लुप्त हो जाता है और बड़ा अन्याय होता है। यानी सती ने क्या किया है? भगवान शंकर के साथ छलाव किया है। शंकर भगवान के मन में चल रहा है सती परम पवित्र है, इसलिए इन्हें छोड़ते भी नहीं बनता, और प्रेम करने में बड़ा पाप है। प्रकट करके महादेव जी कुछ भी नहीं कहते, परंतु उसके हृदय में बड़ा संताप है। तब शिव जी ने प्रभु श्री रामचंद्र जी के चरण कमलों में सिर नवाया और श्री राम जी का स्मरण करते ही उसके मन में यह आया कि सती के इस शरीर से मेरी यानी पति पत्नी रूप में भेंट नहीं हो सकती। और शिव जी ने अपने मन में यह संकल्प कर लिया और अपने घर कैलाश को चले। चलते समय सुंदर आकाशवाणी हुई कि हे महेश, आपकी जय हो, आपने भक्ति की अच्छी दृढ़ता की है। तो ये बीच में दो का अर्थ बताया गया आपको, जिससे कहानी भी क्लियर हो जाए बालकांड की और क्वेश्चन भी तैयार हो। शंकर भगवान है वो सती का त्याग कर देते अपने मन में। शिव जी का रुख देखकर सती जी ने क्या जान लिया और हृदय से क्यों व्याकुल हो उठी? तो सती ने जान लिया कि स्वामी शिव जी ने मेरा क्या कर दिया है? त्याग कर दिया है। और इस त्याग के कारण सती वो व्याकुल हो उठती हैं। शिव जी ने सती का त्याग कर कितने वर्ष वह किस वृक्ष के नीचे समाधि लगाई थी? तो शिव जी ने सती का त्याग कर कितने वर्ष और किस वृक्ष के नीचे समाधि लगाई थी? कितने? 87,000 वर्ष तक समाधि लगाई। और एक बड़ का पेड़ था, उस पेड़ के नीचे बैठे थे। ब्रह्मा जी ने सब प्रकार से योग्य देख समझकर किसको प्रजापतियों का नायक बना दिया था? तो किसको बना दिया था? राजा दक्ष को प्रजापतियों का नायक बना दिया था। किसने बनाया था? ब्रह्मा जी ने बनाया था। जब शिव जी 87,000 वर्ष साधना करके उठे तो कौन यज्ञ कर रहा था? जब शिव जी 87,000 वर्ष साधना करके उठे तो उसमें राजा दक्ष क्या कर रहे थे? यज्ञ कर रहे थे। राजा दक्ष ने शिव जी को यज्ञ में क्यों नहीं बुलाया था? तो राजा दक्ष ने शिव जी को यज्ञ में क्यों नहीं बुलाया था? क्योंकि ब्रह्म सभा में शिव जी और राजा दक्ष के मध्य क्या हो गई थी? अनबन हो गई थी। इसलिए दक्ष ने शिव जी को यज्ञ में नहीं बुलाया। सती अपने पिता दक्ष के घर किसके साथ यज्ञ में जाती हैं? तो सती यानी शिव को नहीं बुलाया गया, सती को भी नहीं बुलाया गया, लेकिन सती जाना चाहती है इस बहाने से अपने पिता के घर। तो शंकर भगवान किसको साथ में भेजते हैं? सती अपने पिता दक्ष के घर किसके साथ यज्ञ में जाती हैं? शिव गणों के साथ। किसके साथ जाती हैं? शिव गणों के साथ। राजा दक्ष के घर सती का स्वागत कौन करता है? तो राजा दक्ष के घर सती का स्वागत कौन करता है? तो सती की माता करती हैं। सती को यज्ञ में आई देखकर किसके अंग जल उठे थे?
प्रसन्नता नहीं हुई, बल्कि उसके अंग अंग जल उठे। तो सती को यज्ञ में आई देखकर उसके सती के पिता दक्ष के अंग जल उठे थे। सती ने यज्ञ में जाकर देखा तो वहां कहीं किसका भाग दिखाई नहीं दिया, तो वहां पर शिव जी का स्थान या भाग दिखाई नहीं दिया। सती ने अपने पिता सभासदों पर क्रोधित होकर किस अग्नि में अपना शरीर भस्म कर लिया था? तो सती ने अपना शरीर है वो किस अग्नि में भस्म कर लिया था? आपने बालकांड पढ़ा है तो आपके जहन में उत्तर आ गया होगा। योगा अग्नि। कौन सी अग्नि थी? योगा अग्नि। तो सती ने अपना शरीर योगा अग्नि में भस्म कर लिया था। सती का मरण सुनकर यज्ञ में कौन विध्वंस करने लगे? सती का मरण सुनकर यज्ञ में कौन विध्वंस करने लगे? तांडव मचा दिया वहां पर किसने? शिव जी के जो गण गए थे साथ में, उन्होंने वहां पर यज्ञ को विध्वंस करना शुरू कर दिया। और यज्ञ विध्वंस होते देखकर किसने यज्ञ की रक्षा की? तो यज्ञ की रक्षा की थी भृंगु ऋषि ने। किसने की थी? भृंगु ऋषि या मुनि ने की थी। शिव जी ने सती मरण का समाचार सुन और क्रोधित हो किसको यज्ञ विध्वंस करने भेजा था? किसको भेजा था? तो वीर भद्र को भेजा था। तो शिव जी ने राजा दक्ष के घर यज्ञ को विध्वंस करने के लिए किसको भेजा? वीर भद्र को भेजा था। सती ने मरते समय भगवान हरि से क्या वर मांगा था? सती ने मरते समय भगवान हरि यानी विष्णु से क्या वर मांगा था? कौन सा वर मांगा था? तो सती ने वर मांगा कि मेरा जन्म जन्म शिव जी के चरणों में अनुराग रहे। तो मरते समय सती है वो भगवान हरि से वर मांगती है कि हे हरि, मेरा जन्म जन्म शिव जी के चरणों में क्या रहे? अनुराग रहे, प्रेम रहे। सती ने पार्वती के शरीर से किसके घर जन्म लिया? अब सती है वो पार्वती के नाम से किसके घर जन्म लेती हैं? तो राजा हिमाचल के घर जन्म लेती हैं। किसके घर जन्म लेती हैं? राजा हिमाचल के घर जन्म लेती हैं। जब राजा हिमाचल के घर पार्वती जन्म लेती है तो वहां पर कैसा मौसम होता है, वातावरण हो जाता है, क्या हलचल होती है, वो 2-3 दोहों में वर्णन किया गया है। मैं उनका अर्थ बताता हूं आपको कि राजा हिमाचल के घर पार्वती जी का जन्म होने पर वहां सारी सिद्धियां और संपत्तियां छा गई। मुनियों ने जहां तहां सुंदर आश्रम बना लिए और हिमाचल ने उनको उचित स्थान भी दिए। पर्वत पर बहुत प्रकार से सब नए नए वृक्ष सदा पुष्प फल युक्त हो गए। वहां तरह तरह की मणियों की खानें प्रकट हो गई। सारी नदियों में पवित्र जल बहता है और पक्षी पशु भ्रमर सभी सुखी रहते हैं। सब जीवों ने अपना स्वाभाविक वेर भाव छोड़ दिया और पर्वत पर सभी परस्पर प्रेम करते हैं। पार्वती जी के घर आ जाने से पर्वत ऐसा शोभायमान हो रहा है जैसे राम भक्ति को पाकर भगत शोभायमान होता है। उसके यानी पर्वतराज के घर नित्य नए नए मंगल उत्सव होते हैं जिसका ब्रह्मा आदि यश गाते हैं। तो ऐसा माहौल हो गया था पर्वतराज के घर। नारद जी के समाचार को सुनकर कुतूहलवश राजा हिमाचल के घर गए। तो नारद ने ऐसा क्या सुन लिया जिसे उसे आश्चर्य हुआ और हिमाचल के घर चले गए। उन्होंने सुना कि माता उमा पार्वती का क्या हो गया है? जन्म हो गया है, ये सुना था। नारद जी ने राजा हिमाचल के पूछने पर कन्या के कौन कौन से नाम बताए? तो 3 नाम बताए, उमा, अंबिका और भवानी। उमा, अंबिका और भवानी। नारद जी ने किसके बारे में कहा कि संसार में स्त्रियां इनका यानी पार्वती का नाम स्मरण करके पतिव्रत रूपी तलवार की धार पर चढ़ जाएगी, वह स्त्री कौन है? तो वह पार्वती है। पहले ही उत्तर बता दिया है मैंने। नारद जी ने किसके बारे में कहा कि संसार में स्त्रियां इसका नाम स्मरण करके पतिव्रत रूपी तलवार की धार पर चढ़ जाएगी, तो वह स्त्री कौन है? पार्वती, गौरी। एक से
एक यानी छोटे से छोटे क्वेश्चन पे हमने नज़र दौड़ाई है और बहुत शानदार तरीके से बालकांड को कवर करने की कोशिश की है। नारद जी ने क्या देखकर पर्वतराज को बताया कि इसका होने वाला पति योगी, जटाधारी, निष्काम हृदय, नंगा और अमंगल वेश वाला होगा। तो नारद जी ने क्या देखकर पर्वतराज को बताया कि इसका होने वाला पति योगी, जटाधारी, निष्काम हृदय, नंगा और अमंगल वेश वाला होगा। अब बताओ कैसे कैसे गुण बता रहा है नारद जी। तो उन्होंने क्या देखा? पतड़ा देखा या हस्तरेखा देखी पार्वती की? तो उन्होंने पार्वती की हस्तरेखा देखी। क्या देखी? हस्तरेखा, न कि पतड़ा। नारद मुनि की वाणी सुनकर और उसको हृदय में सत्य जानकर किसको दुख हुआ? नारद मुनि की वाणी सुनकर उसको हृदय में सत्य जानकर किसको दुख हुआ? पर्वतराज। पर्वतराज यानी पार्वती के पिता, और पार्वती की माता कौन थी? मैना। माता और पिता दोनों को दुख होता है। क्यों? कि उसको होने वाला जो अब लड़की का होने वाला पति कैसा होगा? दामाद कैसा होगा? योगी होगा, जटाधारी होगा, निष्काम हृदय वाला, नंगा और एक अमंगल वेश वाला होगा। तो उनको क्या होता है? दंपति को दुख होता है। लास्ट क्वेश्चन है आज के वीडियो का। नारद जी के वचन सुनकर उमा को शिव जी के चरण कमलों में स्नेह उत्पन्न हो आया, परंतु मन में यह संदेह हुआ कि उनका मिलना कठिन है। अवसर ठीक न जानकर उमा ने अपने प्रेम को छुपा लिया और फिर वह किसकी गोद में जाकर बैठ गई। अब पार्वती है वो बच्ची है, कोई बड़ी नहीं है, तो वो किसकी गोद में जाकर बैठ जाती है? अब नारद जी के वचन सुनकर उमा को शिव जी के चरण कमलों में प्रेम उत्पन्न हो जाता है, परंतु मन में यह संदेह हुआ कि उनका मिलना कठिन है, अवसर भी ठीक नहीं है। ऐसा जानकर उमा ने, पार्वती ने अपने प्रेम को छुपा लिया और फिर वह किसकी गोद में जाकर बैठ गई। बालकांड को आपने सही ढंग से पढ़ा है तो आपको अंश का भी पता होगा। तो किसकी गोद में बैठी थी? सखी की गोद में बैठी थी। सखी की गोद में जाकर बैठ गई। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पर क्लिक करें। अगर कोई त्रुटि लगी है तो कमेंट करके बताएं। अच्छा लगा है तो बढ़िया कमेंट करें। ओके, और भी वीडियो बनाए हमने सेकंड ग्रेड से संबंधित, खून का टीका, उपन्यास, भ्रमर गीत से संबंधित क्वेश्चन डाले हैं, MCQ, और इसके अलावा बहुत सारे जैसे बिहारी मीरा और कुरुक्षेत्र, रामधारी सिंह दिनकर, उनसे संबंधित भी वीडियो डाल रखे हैं। अगर किसी ने नहीं देखे हैं तो प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हैं। और वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें।